तो आज की एमसीक्यू शुरुआत करते हैं। एमपी जीके जो आप लोगों का है एमसीक्यू हिंदी। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है आज 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, बताइए भाई किस जिले का है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो आप लोगों का है डिंडोरी है, जिसकी जो जनसंख्या घनत्व कितना है पर जो है ऑफ कोर्स देखो डिंडोरी की बात कर रहा है तो डिंडोरी में आप लोगों का 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो आप लोगों का जनसंख्या घनत्व वहाँ का है। और बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की जो आप लोगों का भोपाल का है, भोपाल का कितना है 854 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये भी आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट लाइन याद रखना है यहाँ से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं। मंडल जो आप लोगों का रहता है इसको हम संभाग कहते हैं। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मंडल जो आप लोगों के हैं या कहेंगे संभाग जो आप लोगों के हैं वो 10 संभाग हैं। कौन कौन से आप लोगों के भाई, भोपाल, ग्वालियर, जो है चंबल, ग्वालियर, सागर, सीधी, शहडोल, रीवा, सीधी नहीं है भाई, रीवा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर। ठीक है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में, बताइए भाई संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये जो आप लोगों का संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट है आप लोगों का उमरिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है कि संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट आप लोगों किस जिले में स्थित है, ये उमरिया जिले में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ जाना था। शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है। शरद जोशी अवार्ड की बात की जा रही है तो ये जो आप लोगों का है वो रिपोर्ट लिखना और व्यंग के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन सी के साथ आप लोगों को जाना होगा। इसकी शुरुआत जो आप लोगों की गई थी 1992 और 93 में की थी। 1992 से इसकी शुरुआत की गई थी, यदि शुरुआत ही पूछा जाए 1992 से। और इसमें जो जीतने वाले को जो है 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में, बताइए भाई किस जिले में। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बहुत पास पड़ता है भाई। घाटी गांव अभ्यारण्य जो आप लोगों का है वो ग्वालियर क्षेत्र में पड़ता है। और इसकी जो वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी शुरुआत की बात की जा रही तो 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1981 में घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य की शुरुआत की गई थी। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में, बताइए भाई सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी के किस जिले में है। तो सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य जो बात कर रहा है तो एमपी के रतलाम जिले में स्थित है। और इसमें जो मूल रूप से है वो खमोर पक्षी को संरक्षित किया गया, मतलब उसी को जो है संरक्षित किया गया है। ओके ओके ओके। मध्य प्रदेश के कौन से 2 पक्षी खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया रतलाम में उसी को संरक्षित किया जाता है। तो फिर आप लोगों को उसको टिक करना है, बताइए भाई कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। मध्य प्रदेश के कौन से 2 पक्षी उनके खतरे में होने के कारण सुरक्षा में हैं। तो भाई खरमोर और फौन जो आप लोगों का पक्षी है बहुत ही खतरा में होने के कारण अभी सुरक्षा उनको हाजिर किया गया है। ओके। दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है, बताइए भाई दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट आप लोग किस जिले में है। दो दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट जो आप लोगों का है वो कहाँ स्थित है भाई, खंडवा जिले में स्थित है। तो इसमें आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है। श्री शिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, शिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है बताइए। देखो श्री शिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है, ये भी भाई आप लोगों का खंडवा में है। अभी अभी बना है जो है शायद 5 मार्च 2015 को तो मोदी जी ने इसका जो शुरुआत किया था 5 मार्च। तो ये आप लोगों को डेट भी ध्यान रखना है, 5 मार्च 2015 से इसकी जो शुरुआत की गई थी। श्री शिंगाजी थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। इसका उद्घाटन जो है मोदी जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो बिजली बनती है 600 मेगावाट तक का जो है वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। 600 मेगावाट तक की बिजली जो है बनाई जाती है। ओके। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो आप लोगों का मलखंभ है भाई। मलखंभ में क्या किया जाता है, एक खड़े खंभे पर चढ़ा जाता है, इस तरीके से सीधा खड़ा खंभा होता है उस पर चढ़ा जाता है। ओके। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, चंबल पर में सारे बांध है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। जो चंबल नदी जो आप लोगों का है कौन सा बांध नहीं है, चंबल नदी पर जो है आप लोगों का इंदिरा सागर बांध नहीं है, कि इंदिरा सागर बांध आप लोगों का जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बात करेंगे यदि गांधी सागर बांध जो आप लोगों का चंबल नदी पर मंदसौर जिले में बना हुआ है, ये मंदसौर जिले में बना हुआ है। जिले ध्यान रखेंगे ये मंदसौर में बना हुआ है। मंदसौर अकेला लिख दूंगा, मंद अकेला। जवाहर सागर बांध की परियोजना बात की जाएगी तो कोटा जिला राजस्थान में आप लोगों का बना हुआ है, कोटा में है ना।
बात की जाएगी राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर जो आप लोगों का रावत भाटा जिले में जो है बना हुआ है। तो प्रमोद सिंह रावत सर जो आप लोग के हैं वो रावत भाटा आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं भी रावत ही हूँ। रावत भाटा ये आप लोगों का राणा प्रताप सागर उस पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? बताइए भाई, एमपी में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा गया है? तो पचमढ़ी को कहा गया है। ये शायद मैंने फैक्ट आपको पढ़ाया है, फैक्ट रेगुलर में पढ़ाता हूँ, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा। यह जो है 1100 मीटर ऊंची है, होशंगाबाद जिले में है। पचमढ़ी जो आप लोगों की सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा गया। पचमढ़ी की पहाड़ी जो आप लोगों की है वो 1100 मीटर ऊंची, कितनी मीटर ऊंची है? 1100 मीटर ऊंची है। और कहाँ है भाई? होशंगाबाद जिले में है। अच्छा, कल क्लास नहीं ली थी, कोई बात नहीं, होशंगाबाद जिले में है। कहाँ है? होशंगाबाद में। ओके। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? और इसी के कारण इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सीरियस तरीका बताऊं, बहुत ही आसानी से याद कर लोगे आप लोगों के 6 टाइगर रिजर्व कौन से हैं, बिल्कुल आसानी से। देखो, 5 से याद करो पेंच पन्ना, 7 से आप लोगों को याद करो संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय आप लोगों का टाइगर रिजर्व है, और सतपुड़ा। तो पेंच पन्ना संजय सतपुड़ा। फिर आप लोगों का कौन सा है? कान्हा और बांधवगढ़। 3 याद करने हैं। देखो, पेंच पन्ना, ठीक है, संजय सतपुड़ा, कान्हा और बांधवगढ़। ओके, इसमें परेशान नहीं होना है। 6 के 6 आप लोग अपनी फिंगर टिप्स उंगलियों पर याद कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो आप लोगों का है भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है आप लोगों की 1985 में हुई थी। ओके, 1985 में हुई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वन विभाग के लिए जो सुरक्षा के लिए जो टीम बनाई गई है, इसका जो है जो मेन रूप से कहेंगे मैनेजमेंट स्थान भोपाल में है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? इसके बारे में तो मैंने भाई अभी अभी बताया था आप लोगों को। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो आप लोगों की 52 थड़ी जो आप लोगों की परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बिल्कुल संयुक्त परियोजना है। वैगंगा नदी पर जो आप लोगों की थी, वैनगंगा जिसको हम कहते हैं वैसे बोलने वाली भाषा में, तो वैगंगा नदी पर ये स्थित है, और इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा, 37 ईयर। एमपी और आप लोगों का महाराष्ट्र दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। मैंने आप लोगों को ये अभी अभी बताया था, दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये आप लोगों की थी, ये था काली सागर बांग और बाघ की पूरी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। उसी का पर्वतित नाम जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है वैगंगा करके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आर्य परियोजना कहा गया है? ये भी मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया है। यदि आप लोग देखो, जोवट परियोजना जो आप लोगों की है, जोवट परियोजना जो आप लोगों की है वो आप लोगों का जो है अलीराजपुर जिले में आती है, जोवट तहसील। शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो परियोजना है वो सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी हटनी पर बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जिले का नदी का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, किस नदी पर बना हुआ है। तो हटनी नदी पर बनी हुई है, हटनी नदी। ओके, नदी का नाम भी ध्यान रखोगे तो बेटर रहेगा। अगला जो आप लोगों का आता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है? बताइए, लंबाई के क्षेत्र में भारत में कौन सा स्थान है नर्मदा नदी का? तो लंबाई के क्षेत्र में नर्मदा का कौन सा स्थान है? तो ये जो आप लोगों का भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी आप लोगों की है। पहली बात की जाएगी तो गंगा नदी है, और इसे नर्मदा को जो मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, लेकिन यदि भारत की गंगा तो गंगा ही है भाई ना। चौथा है भाई, चौथा सबसे बड़ा स्थान है इसका। पहला गंगा का, दूसरा गोदावरी, गंगा गोदावरी कृष्णा, फिर आता है आप लोगों का नर्मदा। ओके, गंगा गोदावरी, तो गा फिर का पर आओगे तो गंगा गोदावरी कृष्णा, फिर आप लोगों की नर्मदा। सबसे ऊंचा जलप्रपात एमपी का कौन सा है भाई? और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आप लोगों का है वो चचाई जलप्रपात है, रीवा जिले में स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। जो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात आप लोगों का चचाई जलप्रपात है, रीवा जिले में स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर।
किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य है जिसको नर्मदा का पानी नहीं मिल पाता है? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाता है। ओके, महाभारत में चर्मणवर्ती किस नदी को कहा गया है? बताइए भाई, महाभारत में चर्मणवर्ती किस नदी को कहा गया है? चर्मणवर्ती नदी आप लोगों की है वो चंबल को कहा जाता है। ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को जाना है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि चंबल जो है आप लोगों की चंबल नदी का वर्णन जो है महाभारत में मिलता है। इस तरीके का कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन दिया था। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? अब इसका कोई भी गलत आंसर नहीं देना भाई। तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी की यदि बात की जाएगी तो ये कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो आप लोगों की है वो आप लोगों की होशंगाबाद के बिंद क्षेत्र से निकलती है और मालवा से जो है ओरछा तक बहती है। बाद में अंत में जो है आप लोगों की कहाँ मिल जाती है? अंत में जाकर के जो आप लोगों की है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर यमुना में जो है ये मिल जाती है। तो इसमें बेतवा जो है आप लोगों का राइट आंसर होना था। और याद ये कहाँ से निकलती है आप लोगों का? ये जो आप लोगों की निकलती है होशंगाबाद जिले के बिंद क्षेत्र से ये निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए भाई, एमपी में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी आप लोगों की काली मिट्टी है जो लगभग 47% पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी की बात कर रहा है तो ये सबसे कम पाई जाती है, लगभग 3% पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम पूछता है तब आप लोग लेटेराइट लगाते हो, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा पूछा है तो आप लोगों को काली मिट्टी टिक करना था। सब राजकीय नृत्य कौन सा है? एमपी का राजकीय नृत्य कौन सा है? बताइए कौन सा नृत्य है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य की बात की जा रही तो ये जो आप लोगों का मांच जो आप लोगों का है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है और यह मालवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यदि मटकी की बात की जाएगी तो राजस्थानी है। और फुलवती जो आप लोगों का ये भी जो है मालवा क्षेत्र में किया जाता है। मालवा आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि भोपाल के पास में मालवा इलाका पड़ता है, वहाँ अविवाहित लड़कियों के द्वारा इसे ज़्यादा किया जाता है। और जावरा जो है बुंदेलखंडी है। जावरा जो आप लोगों को लास्ट वाला दिया गया है बुंदेलखंडी नृत्य है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा है? पूरा का पूरा मार्च। राजकीय पुष्प कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो आप लोगों का है वो सफेद लिली है। और ये जो आप लोगों का सफेद लिली है, पलाश की बात कर रहा है तो पलाश जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प है। पलाश जो आप लोगों का यूपी एंड जेएच, झारखंड यूपी का है और झारखंड का है। जबकि ब्रह्म कमल की बात की जाए तो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ये उत्तराखंड का यूकेएच। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अपना तो ध्यान रखना ही, औरों का याद हो जाए कोई बुरी बात नहीं है। सफेद लिली अपना है, एमपी का है। पलाश जो आप लोगों का यूपी झारखंड का है। और ब्रह्म कमल ये जो आप लोगों का कहाँ का है भाई? उत्तराखंड का यूकेएच। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है? सब लोग दे देंगे, जल्दी खत्म कर दिया जाएगा उसको ना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो आप लोगों का कौन सा है भाई? बारहसिंगा है। बारहसिंगा डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। और जबकि गौर की बात किया जाएगा तो गौर जो आप लोगों का है बिहार, गोवा और नागालैंड, बिहार, गोवा और नागालैंड का राजकीय पशु है। और काला हिरन की बात की जाएगी तो काला हिरन जो है आप लोगों का पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है। तो काला हिरन कहाँ का है भाई? पंजाब और हरियाणा का। गौर जो आप लोगों का कहाँ है? गोवा, बिहार और नागालैंड। ठीक है, गोवा, बिहार और नागालैंड का है। और काला हिरन कहाँ का है भाई? काला हिरन जो आप लोगों का है वो है पंजाब और हरियाणा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहला जो इसको कहते हैं भारतीय पैराडाइज या फ्लाई कैचर, दूसरा जिसका नाम है दुग्धराज और तीसरा है शाहबुलबुल। राजकीय पक्षी आप लोगों का है भाई फ्लाई कैचर कह दीजिए, शाहबुलबुल कह दीजिए या आप लोगों का दुग्धराज कह दीजिए। ओके, ये है IUCN जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये लुप्त प्रजातियों में से एक है। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में बनाया गया था? एमपी का। बताइए किस जिले में बनाया गया था? पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एमपी का जो आप लोगों का है डिंडोरी जिले में है। और इसकी स्थापना जो आप लोगों की हुई थी 1968 में हुई थी, 1968 में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नहीं है? देखो जो आप लोगों का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी में नहीं है। ये कहाँ स्थित है? आप लोगों का बिहार में है।
मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा रहा है। देखो जो आप लोगों का एमपी का क्षेत्रफल है 30, 82, 52 इस तरीके से आप लोग कहते हो तो 308 लाख हेक्टेयर के अकॉर्डिंग कहेंगे। 30, 82, 52 आप लोगों को याद होना चाहिए भाई। कौन सा मिलान गलत है? और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए भाई कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? खदम रत्न जो आप लोगों का होता है वो आप लोगों का जो है भारिया जनजाति का होता है। खदम किसका है? खदम जो आप लोगों का है वो भारिया जनजाति का होता है, भारिया। तो आप लोग को इसका ध्यान रखना है, ये डी वाला आप लोगों को ध्यान रखना है, भारिया जनजाति का होता है ये। इसी के साथ आज की क्विज जो आप लोगों की कंप्लीट होती है, आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है MCG अकेडमी, इस पर आप लोगों का इसका रिवीजन और शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब पर, ओके। और अनअकैडमी प्रोफाइल आप लोगों को पता है प्रमोद सिंह रावत, इसको जो है फॉलो कर लेना, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आई होप आशा करता हूँ।